क्या इनो के साथ इनो लगाना ठीक है? अगर हम इनो के साथ इनो लगाते हैं तो क्या वो अपने बच्चों को ठीक से पाल लेंगे या बच्चों को फीड नहीं करवाएंगे या फर्टिलिटी नहीं आती इनो को इनो के साथ लगाने में या ब्लड लाइन कमजोर हो जाती है? क्या इनो के स्प्लिट तैयार किए जा सकते हैं? इनो के स्प्लिट लगाने चाहिए या फिर इनो लगाने चाहिए? ये तमाम बातें डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। पहली बात ये कि क्या इनो के साथ इनो लगाना चाहिए? भाई लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या इनो से इनो लगाने पे ब्लड लाइन कमजोर हो जाती है? देखें, इनो टू इनो जो है ना, ब्लड लाइन वीक होती है, मतलब कि थोड़ा सा फर्क होता है। ब्लैक आई से अगर आप कंपेयर करवाएंगे तो वीक होती है, लेकिन ये मत समझिए कि इतनी वीक होती है कि ब्लड लाइन गिर के झड़ जाएगी। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ। कई लोग ये सवाल कहते हैं कि हमने इनो टू इनो पेयर लगाया लेकिन फर्टिलिटी नहीं आई। हो सकता है कुछ केसेस में नहीं आती, बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हमने इनो टू इनो पेयर लगा लिया, अंडे भी दे दिए, फर्टिलिटी भी आ गई, बच्चे भी निकल गए, लेकिन ये बच्चे पालते ही नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो इनो होने की वजह से नहीं पाल रहे। भाई कॉकटेल में, तमाम कॉकटेल का मसला है कि वो बच्चे पालने में थोड़ा सा हेल्प चाहते हैं आपकी, सॉफ्ट फूड देना पड़ता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं जी हम अपने इनो टू इनो लगे हुए पेयर को सॉफ्ट फूड भी दे रहे हैं, हर नखरा उठा रहे हैं, लेकिन वो बच्चे फिर भी नहीं पाल रहे। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, पेयर तोड़ा नहीं जाता बल्कि और मजीद पेयर खरीदे जाते हैं। आप ब्लैक आई के पेयर ले लें, उसमें बच्चे फॉस्टर कर दिया करें, इनो के अंडे उठा के फॉस्टर कर दें। देखें, हर पेयर में एक जैसा मसला नहीं होता, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपके पास इनो का एक पेयर कुछ कर रहा है तो आप सबको बोलें कि भाई सारे इनो के पेयर ऐसा करते हैं, तो वो नहीं है, वो गलत है। ठीक है, वो गलत है, क्योंकि हर इनो का पेयर दूसरे इनो के पेयर से मुख्तलिफ तरीके से रिएक्ट कर सकता है। अब गौर से सुनना है, अगर आप इनो की लाइन को मजबूत करना चाहते हो, क्या इनो के स्प्लिट तैयार हो सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ। पहले सुन लें स्प्लिट क्या होता है। स्प्लिट ऐसे बर्ड को कहा जाता है जिसके माँ बाप कुछ और हों और वो खुद निकल कुछ और आए। ठीक है, मिसाल के तौर पे इनो का मेल है और उसके साथ चारकोल की फीमेल लगी हुई है। अगर एक इनो के मेल के साथ एक चारकोल की फीमेल लगी हुई है और बच्चा चारकोल का निकल आता है, तो चूंकि उसका बाप इनो का है तो उस बच्चे को, चारकोल के बच्चे को क्या बोलेंगे, ये है तो चारकोल लेकिन इनो स्प्लिट है, यानी इसके माँ बाप में से कोई एक इनो के है, मतलब इसका बाप इनो का है, इनो के स्प्लिट है ये। ठीक है, इसी तरह मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक क्रीम का मेल है और ग्रे की फीमेल है, क्रीम के मेल ने क्रॉस किया ग्रे की फीमेल के साथ, बच्चा निकल आया ग्रे का, बाप क्रीम है लेकिन बच्चा ग्रे का निकल आया, तो अब ग्रे का बच्चा जो है उसको हम किसका स्प्लिट बोलेंगे? भाई जाहिर सी बात है क्रीम का स्प्लिट बोलेंगे, उसको क्रीम का स्प्लिट बोलेंगे ना। और स्प्लिट बच्चे में ये खासियत होती है कि वो अपने बाप जैसे ही बच्चे निकालता है ज्यादातर। ठीक है, अब करना आपने क्या है, करना आपने ये है कि भाई आपको इनो के मेल चाहिए होंगे। अब जरा गौर से सुनिएगा, कॉकटेल में, तमाम कॉकटेल में कोई भी म्यूटेशन हो, मेल ज्यादा निकलते हैं, फीमेल कम निकलती हैं, लेकिन इनो में उल्टा है, इनो में फीमेल ज्यादा निकलती हैं और मेल कम निकलते हैं। ऐसा क्यों होता है ये भी सुन लें पहले। आपको इनो के मेल चाहिए होंगे अगर आपने इनो के स्प्लिट तैयार करने, मैं आपको बताता हूँ। पहले ये सुन लें कि इनो में इनो की फीमेल ज्यादा क्यों निकलती है, मेल कम क्यों निकलते हैं। देखें, होता यह है कि ज्यादातर लोगों के पास दुनिया में, पूरी दुनिया में कई लोगों के पास ऐसा होता है कि कोई नॉर्मल सा पेयर है ब्लैक आइज का, लेकिन उसमें से भी इनो निकल आया, तो वो इनो ज्यादातर फीमेल होती हैं। जब भी आपके पास इनो स्प्लिट में निकलेगा तो उसमें ज्यादातर फीमेल होंगी, मेल नहीं होंगे। और कुदरती रूप से इनो टू इनो जो ब्रीड आती है वो बहुत कम लोग ले रहे होते हैं, तो इसलिए इनो में मेल कम निकलते हैं, फीमेल ज्यादा निकलती हैं। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, इनो के मेल चाहिए। किसके साथ लगाना चाहते हो, आप बताओ किसके साथ लगाना चाहते हो? अब दो सूरतें हैं, इनो के स्प्लिट चाहिए ना, तो जाहिर सी बात है चारकोल की फीमेल के साथ तो लगाओगे नहीं। अगर आप चारकोल की फीमेल के साथ लगाओगे तब भी आपके पास इनो के स्प्लिट आ जाएंगे, लेकिन वो चारकोल का बहुत गंदा वाला ब्लड, बहुत डार्क वाला ब्लड ऐड हो जाएगा, आपके काले काले बच्चे भी जो है ना आगे फंस जाओगे। आपने सिंपल एक काम करना है, आपने पर्ल की फीमेल लेनी है, चारकोल पर्ल की या इनो पर्ल की फीमेल ले लो। इनो पर्ल की फीमेल ले लो, जैसे ये इनोपाइड है ना, इस तरह की फीमेल ले लो, इनोपाइड की फीमेल ले लो। ये सामने जिस तरह इनोपाइड बैठा ना, व्हाइट फेस वाला, व्हाइट फेस पाइड कहते हैं इसको, इसकी फीमेल ले लो। अब होते तो वो ब्लैक आई है, उसके साथ इनो के मेल लगा दो आप। इनो के मेल लगा दिए, अब होगा ये कि चांसेस होंगे कि आपके पास एक आध इनो भी निकल आए और कुछ आपके पास इनोपाइड भी निकल आए और चारकोल, एक आध चारकोल भी निकल आए। तो जितने ब्लैक आइज बच्चे आएंगे ना आपके पास, आप संभाल के रख लेना उनको, सबको संभाल के रख लेना। ऐसी आप 5 पेयरिंग लगा लो, पांचों में इस तरह ही करो कि 5 के 5 मेल आपके पास इनो के हो और 5 की 5 फीमेल इनोपाइड की हो या पर्ल पाइड की हो। इस तरह की 5 पेयरिंग लगा लो और इनके बच्चे जमा करते जाओ।
ठीक है, इनके बच्चे जमा करते जाओ, जितने जितने जमा हो सके। मेरे ख्याल से आपको यार 2 साल 1 साल लगेगा जमा करने में, उनको बच्चों को तैयार होने में। बच्चे आप जमा करते जाओ खामोशी से, सारा गेम बच्चों का है, सारा गेम बच्चों का है। आप ये ब्रीड करवाई बच्चों के चक्कर में रहे हो। देखो अगर मैं आपको बोलूँ यार ये पेयर ले लो, बच्चे देना शुरू करेगा, फायदा शुरू हो जाएगा, इतनी जल्दी फायदा नहीं होता, इतनी जल्दी फायदा हो ही नहीं सकता भाई, टाइम लगता है, परिंदे हैं, सेटल डाउन होने में टाइम लगता है। एक तो ये ब्रीड भी किस एज में करते हैं ये पता है, कम से कम साल का होना जरूरी है इनका। अंग्रेज तो बोलता है कि तुम लोगों के पास ब्रीडिंग अच्छी इसलिए नहीं आती क्योंकि तुम 1 साल 1.5 साल के जो है ना तोते ब्रीड पे लगा देते हो। अंग्रेज इनो को 18 महीने का होने, इनो कह रहा हूँ सॉरी, कॉकटेल को अंग्रेज क्या करता है, कॉकटेल को 18 महीने का होने देता है, फिर पेयरिंग लगाता है। वो कहता है जब 18 महीने का हो जाता है ना कॉकटेल, तो उसको समझ बूझ आ जाती है, तो वो क्लच जाया नहीं करता। तुम लगाते हो 12 महीने का पीस ब्रीड पे, तो वो अपने क्लच भी जाया कर रहे होते हैं, बच्चे भी मार रहे होते हैं, तो इसलिए तुम्हारे पास करते कराते वही 18 महीने का होने पे ही ब्रीड आना शुरू होती है। और कई लोगों का शौक ही खत्म हो जाता है, वो 18 महीने तक होने पे ही ना वो पेयर अपने बेच देते हैं, और वो पेयर जिसके पास जाता है उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, क्योंकि जो क्लच जाया करने थे वो कर चुका था, अब असल टाइम था ब्रीड का, आपने उठा के बेच दिए। तो अंग्रेज क्या कहता है, कहता है भाई हम तो ब्रीड ही 18 महीने का होने पे लेते हैं, ठीक है, हम पेयरिंग 18 महीने का होने पे लगाते हैं। तो ये चीज़ है, तो जाहिर सी बात है आपको टाइम रिक्वायर्ड होगा ना, जब पट्टे आपके पास निकलेंगे, स्प्लिट जब आपके पास आ जाएंगे, ये तमाम इनो के स्प्लिट जब आ जाएंगे। अच्छा, अब इनो के स्प्लिट लगाने किससे हैं, बात तो ये है ना सारी, देखो मर्जी है। इनो के स्प्लिट अगर आप इनो की फीमेल के साथ लगाओगे ना, या इनो के मेल के साथ लगाओगे, तो आपका रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, इनो इनो निकलेगा आपके पास, भर जाएगा इनो। तो आप कोशिश करना उनका पार्टनर या तो इनो ले लो या फिर इनो स्प्लिट ले लो। इनो स्प्लिट आपस में भी आप लगा सकते हो, यानी कि आप एक इनो स्प्लिट को दूसरे इनो स्प्लिट के साथ लगा सकते हो, उसमें भी इनो आपके पास आ जाएंगे। लेकिन अच्छा बहुत डबल ट्रिपल रिजल्ट तब आएगा जब आप इनो स्प्लिट को किसी भी इनो स्प्लिट को प्योर इनो के साथ लगा दो अगर आप, तो उसमें आपके पास भरपूर रिजल्ट आएगा। तो जो बच्चे आपके पास स्प्लिट के निकलेंगे, कोशिश ये करना उनके लिए आपको इनो की फीमेल मिल जाए, कोशिश ये कर लेना आपको इनो की फीमेल मिल जाए आपको। और अगर आपको इनो की नहीं मिलती तो फिर आप इनो पाइड, पर्ल पाइड या फिर एक क्रीम की फीमेल लगा सकते हैं, आप लोग क्रीम की भी लगा सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि पर्ल पाइड की ले लें आप लोग, इनो पाइड की इस तरह की फीमेल ले लें जो नज़र आ रही है आपको, ठीक है, इस तरह के आप फीमेल ले लें और उनसे आप क्रॉस में लगाएं, आपके पास बहुत अच्छे बच्चे निकलेंगे। इनो तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन जो आपके पास पाइड निकलेगा वो बड़ा अच्छा पाइड निकलेगा, और बीच में वी पाइड भी थोड़ा बहुत बनना शुरू हो जाएगा आपके पास, वी पाइड भी इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो जाता है। तो ये वो बच्चे निकलेंगे जो हाथों हाथ बिक जाते हैं, इनो हाथों हाथ बिक जाता है, अच्छा रेट है, और इनो पाइड भी बड़े आराम से बिक जाता है, ठीक है। ये बहुत अच्छी पेयरिंग है और कम पैसों में शुरू की जा सकती है भाई। बस ये कि टाइम जाहिर सी बात है लगता है। अगर तुम्हारे पास मिसाल के तौर पे 30 से 40 पेयर हो गए, तो भाई अब तुम्हें जो है ना बैठ के खाना है, शौक भी पूरा करते रहोगे और बेचते भी रहोगे, और आधे पेयर बेचोगे, आधी ब्रीड बेचोगे, आधे रोक लोगे, आधी बेचोगे, आधे रोक लोगे, इस तरह क्या होगा, घर का खर्चा भी चलता रहेगा, मोबाइल भी खरीदते रहोगे हर साल नया, अपना खाना पीना पॉकेट मनी सब निकल जाएगा आपका, और आपके पास सेटअप भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे आप रोकते भी रहोगे सेटअप को इंक्रीज करने के लिए। एक वक्त ऐसा आएगा 50 पेयर 60 पेयर हो गया और सारे के सारे ब्रीड कर रहे हुए, तो भाई गेम आपकी है, गेम आपकी सीधी गेम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, तो ब्रीडिंग सीजन के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन बहुत जरूरी होती है, ये आपको मेरे पास से मिल जाएगी। अगर चिक्स मर रहे हैं, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल करना पड़ता है भाई ब्रीडिंग सीजन में, डॉक्सीसाइक्लिन आपको मेरे पास से मिल जाएगी। प्रोटीन लिक्विड भी होता है, ये सब ब्रीडिंग सीजन से पहले खरीद लेना चाहिए, होना चाहिए बंदे के पास। मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ, घर बैठे आपको मिलेगा, कोरियर कंपनी आपके घर पे पहुंचा के जाएगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो ब्रीडिंग मल्टीविटामिन लिख दो, अगर आपको बच्चे बचाने वाली डॉक्सीसाइक्लिन चाहिए तो डॉक्सीसाइक्लिन लिख दो, लिखकर सेंड कर दो मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। कौन लोगों इतने सारे के देखे जा रहे हो फिर भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ये तो गलत बात है ना। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लेना, फोड़ देना बेल आइकन को। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।